नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सत्यनाम ऑल इन वन और मैं सत्यनाम आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक श्रृंखला शुरू की है वनस्पति और अनमोल जीवन। उसी पर हम शास्त्री जी से ये विभिन्न वनस्पतियों और वृक्षों और उनकी खाल और पत्ती और फूल फल से लोग उनका उपयोग करके अपने मानव जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, इसी पर हम बात करते हैं। तो आज फिर हम एक बार पुनः सुधीर कुमार शास्त्री, ग्राम पारा खुर्द, महाराजगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से बात करेंगे। पीपल वृक्ष, जिसको हम लोग देववृक्ष भी कहते हैं, इसकी पत्ती, फल और ये हमारे मानव जीवन में कितना उपयोगी है, इसके विषय पर सुधीर कुमार शास्त्री जी बताएंगे आपको। तो आइए सुधीर कुमार शास्त्री जी से बात करते हैं कि पीपल के वृक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सुधीर कुमार शास्त्री जी। हर हर महादेव। आज हम सत्यनाम ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को बधाई देता हूं कि इन्होंने मानव जीवन के सुधार के लिए जो है इस चैनल का विस्तार किया है। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने अपने चैनल में आमंत्रण वनस्पतियों को जन जन तक पहुंचाने में, निरोगता प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम अश्वत्थ पीपल के वृक्ष में जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। अश्वत्था पुण्यतो सर्वदेवता कहा गया। अश्वत्थ संकेत में पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। पीपल की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। जिन मनुष्यों को शनि की ग्रह दशा बाधा होती है, शनिवार को 1 लोटा जल चढ़ाने से तथा सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि जैसे ग्रह बाधा से निजात मिलती है, शांति प्रदान होती है। क्योंकि ग्रहों से कोई नहीं बच सकता है। तो रोज अगर हम नित्य इनकी सेवा करते हैं तो हमें बहुत बड़ी शांति मिलती है। तो आज आइए हम पीपल के विषय में आपको बताते हैं। पीपल संकेत में अश्वत्थ पीपल को कहते हैं, कपिल कहते हैं, अश्वत्थ, श्यामल, पीपल, देववृक्ष, ये पीपल के पर्यायवाची हैं। पीपल वृक्ष के फलों के विषय में हम जिज्ञासा करते हैं। जो छोटे छोटे फल होते हैं वो गिरकर फट जाते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं। तो आज हम उनके द्वारा अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, आइए हम बताते हैं। तो पीपल के वृक्ष के फलों को हम एकत्र कर लें, बढ़िया साफ सुथरा एकत्र करके, पके हुए जो पीपल के फल गिर जाते हैं उनको एकत्र करके बढ़िया भली भांत सुखा करके उनको खूब बढ़िया कूट पीस कर, उसमें कीड़े ना हो, बढ़िया महीन चलनी से छान कर उसको जो है रख लें किसी स्वच्छ डिब्बे में और उसको जो है रोग के अनुसार उपयोग करें। तो कितना लाभकारी है पीपल का फल, आइए हम बताते हैं। हमने जो पके हुए फलों के विषय में आपको बताया है, वो फल जो है जैसे धातु दौर्बल्य यानी धातु कमजोरी हो जाती है तो मनुष्य कमजोर हो जाता है। बल वीर वर्धक, वंध्यापन, मनुष्य संतान से हीन हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष के फलों का सेवन करने से हमें बहुत बड़ी शांति मिलती है। रजोधर्म की गड़बड़ी, ताकत जो है, प्रसूर, प्रदर, हृदय विकार जैसे विभिन्न रोगों से पीपल के वृक्ष के फल का सेवन करने से हमें बहुत बड़ी मुक्ति मिलती है। इन फलों को 5 ग्राम जो है लेकर के गाय के दूध के साथ प्रातः खाली पेट तथा शाम को भोजन के बाद जो हमने विभिन्न रोगों के विषय में आपको बताया है, उन रोगों में आप उपयोग करें। हमारा पूर्ण विश्वास है अवश्य लाभकारी होगा। आइए हम पीपल के पत्तों के बारे में जानकारी करते हैं। पीपल के पत्ते आप लोग देखते हैं, जब बसंत ऋतु आती है सभी वृक्षों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। वे हमारे उपयोग में नहीं रहते, लेकिन पृथ्वी पर स्थित एक एक तना हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। तो पीपल के सूखे पत्तों से अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं। पीपल के सूखे पत्तों को हम बढ़िया कूट पीस कर, महीन चलनी से चाल कर जो है उसमें शहद मिला करके 2 महीने सेवन करने से श्वास
जड़ से नष्ट हो जाती है, जिसे दमा कहते हैं। श्वास से हर मानव अपनी अवस्था पर पीड़ित हो जाता है। श्वास खांसी में बहुत उपयोगी है। ये पीपल के पत्तों की जो है चूर्ण पाउडर, जिसको कब्ज बनी रहती, पेट साफ नहीं होता है। अक्सर लोग इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। 5 ग्राम पीपल के पत्तों का पाउडर लेकर के 50 ग्राम गुड़ के साथ सेवन करें। आपका जो है कब्ज से मुक्ति हो जाएगी, यानी निजात मिलेगा, बहुत बड़ी शांति मिलेगी। बहुत लोगों को बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, शरीर में चोट लगती है, पाकता फूटता है, मवाद बहती, बदबू करती है। हमने एक सज्जन को देखा था, वे कम से कम 60 साल के थे। उनके घर पहुंचे हम, उनसे पूछा, उनकी पत्नी यही पीपल के पत्तों की जो है पाउडर उनके शरीर पर लेप कर रही थी। हमने कहा ये क्यों करती हो? कहने लगी कि मवाद नहीं बनती और घाव सूख जाएगा। हमने कई ग्रंथों में, चरक संहिता, फुफुर संहिता में जैसे महान ग्रंथों में अध्ययन किया, तो पीपल के वृक्षों के पत्तों की राख 1 ग्राम ले करके घाव को बढ़िया साफ नीम के पत्तों को गर्म पानी में पकाकर धो देने के बाद उस पत्तों को अगर जख्म घाव पर छिड़केंगे तो अगर बहुत बड़ा घाव है तो 2 सप्ताह में घाव ठीक हो जाएगा। तो आपने जाना पीपल के पत्तों से उपचार। अब हम आइए आपको बताते हैं पीपल की छाल कितनी कीमती है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद बहुत प्रधान तत्व है। तो पीपल की पुरानी सूखी लकड़ी से बने गिलास में रखें पानी, अथवा अगर गिलास नहीं मिलता है तो पीपल की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको कूट पीस करके जो है कपड़ छान कर 1 चुटकी 1 चम्मच पाउडर जो है शाम को स्टील का बर्तन हो या कोई बर्तन हो तांबे का, उसमें 1 पाउडर डाल दें, सुबह छान कर पी लें। तो उससे क्या आराम मिलेगा? उसके सेवन से आपको शारीरिक मानसिक शरीर में उलझन, चक्कर आना जैसी मानसिक बीमारियों से निजात मिलेगा और आपको अनेक ग्रंथों को याद करने की शक्ति प्रदान होगी। इस पीपल की सूखी छाल के पाउडर से दांत का दर्द जो है गर्म पानी में पाउडर डालकर कुल्ला करने से बहुत शांति मिलती है। हमने घाव के विषय में आपको बताया ही है कि घाव बहुत जल्दी भरते हैं। स्मरण शक्ति, जिसके से बहुत लोग इतना अध्ययन करते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो पीपल की छाल का पाउडर या छाल पानी में डालकर सुबह छान करके पीने से जो है आपको अनेक किताबें याद हो जाएंगी, अनेक ग्रंथ याद हो जाएंगे। जलने से फफूंदों या घाव जख्मों पर यदि खाल न आती हो तो बारीक चूर्ण नित्य छिड़कने पर त्वचा आने लगती है, नई खाल पनपने लगती है। फोड़ा 1 चम्मच पीपल की छाल का पाउडर जल में मिलाकर लेप करें तो फोड़ा बैठ जाता है या पककर फूट जाता है, यानी या तो पककर फूट जाएगा या बैठ जाएगा। रक्त पित्त, जैसे पित्त यानी गले में जलन होती है, 1 चम्मच चूर्ण जल में मिलाकर आप सेवन करें तो रक्त पित्त से शांति मिलती है। तो हमने पीपल के विषय में आप लोगों को बताया। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप इन अनमोल औषधियों को अपने जीवन में जो है उतार करके उसका उपयोग करके अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने परिवार, घर, समाज की सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरिओम, हर हर महादेव।